का मंगल हो। अब इस प्रकार बंदर लोग ढूंढने के लिए चले गए। राम ने कह दिया हम तुम्हारा बल सब जानते हैं। अब विंध्याचल में जाकर के उन्हें एक बड़ा भीषणाकार राक्षस मिला। तो बंदरों को ये भ्रम हुआ कि यही रावण है, और उसको जो घूंसे से मारना शुरू किया तो मर गया। तो तत्काल मर गया। तब बंदरों ने कहा अरे रावण होता तो ऐसे थोड़ी मरता, ये रावण नहीं है, ये तो ऐसे ही कोई मामूली राक्षस है, तब मर गया है। नायम रावणा। इसके बाद उनको लगी प्यास, तो एक गुफा में वे घुस गए। पहले तो बड़ी घास थी, तृण था, लेकिन जब भीतर गए तब देखा कि वहाँ तो पक्षी भी हैं, पशु भी हैं, और बड़े बड़े हरे भरे हैं, जंगल भी है वहाँ। आगे आगे हनुमान जी चले, पीछे पीछे सब बानरगण उनके चले। पहले अंधेरे में चलना पड़ा, फिर देखा कि वहाँ तो जलाशय है बड़ा भारी, और मणि के समान निर्मल स्वच्छ जल है, और बड़े बड़े पके हुए फल वाले वृक्ष हैं, और मधु के बड़े बड़े छत्ते लगे हुए हैं। सर्व गुणोपेत घर बने हुए हैं वहाँ, मणि है, वस्त्र है, दिव्य भोजन वहाँ रखा हुआ है, परंतु मनुष्य कोई नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ जाके देखते हैं कि एक सोने के सिंहासन पर चमाचम चमकती हुई अकेली देवी जी बैठी हैं, ध्यान कर रही हैं, जोगिनी हैं। जाके सब बानरों ने उनको प्रणाम किया। अब वो डरते भी थे बानर, और प्रेम से प्रणाम भी करते थे। भक्तिया भीतिया जब भक्ति भी है और भय भी है। अब देवी ने कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो जी, और हमारे स्थान को क्यों इस तरह गड़बड़ गंदा कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि हम लोग अयोध्याधिपति श्रीमान दशरथ के पुत्र रामचंद्र के दूत हैं, उनकी पत्नी का हरण हो गया है, उन्हीं को ढूंढने के लिए सुग्रीव से मित्रता होने के कारण सुग्रीव की आज्ञा से हम लोग यहाँ आए हैं, जानकी को ढूंढ रहे हैं, और अब हम सब लोग प्यासे हैं, तो पानी पीने की लालच में ये तुम्हारी गुफा में चले आए हैं। आप कौन हैं सो बताइए। उसने कहा कि देखो, पहले जाओ तुम लोग फल मूल खाओ और पानी पियो, बहुत बढ़िया जल है यहाँ का, और तृप्त होकर के हमारे पास आओ, खा पी के तब मैं बताऊंगा। आते ही महाराज कोई आवे और बस उगलना शुरू कर दो, अपने मन में जो भरा है पहले खिला लो, पिला लो, कुछ कुशल मंगल कर लो, थोड़ा विश्राम दे लो। ये नहीं कि कोई घर में आपके आवे और तुरंत ही आप अपने घर की सारी विपत्ति उसके सिर पर उड़ा दें। पहले उसको खिला के पिला के विश्राम दे के जब वो आराम से बात करे तब उससे बात करना चाहिए। अब बंदर लोग सब खा पी के मस्त होके और फिर गए जोगिनी के पास। उसने बताया कि विश्वकर्मा की पुत्री हेमा, उसने अपने नृत्य के द्वारा शंकर जी को संतुष्ट कर लिया था, तो शंकर ने प्रसन्न होकर के उसके लिए ये दिव्य नगरी बना दी थी। वो वर्षों तक यहाँ रही। वो विष्णु भगवान की भक्त थी। उसका नाम स्वयं प्रभा था। अब वो तो ब्रह्मलोक में चली गई और मुझसे कह गई कि तुम यहाँ तपस्या करना, यहाँ और तो कोई आवेगा नहीं। त्रेता युग में राम के बानर यहाँ आवेंगे तो उनको तुम खूब खिला पिला देना, और उसके बाद जाके राम का दर्शन करना और वहां से कृतकृत्य होकर चले जाना। तो अब तुम लोग तो आंख बंद करो, यहाँ से निकल जाओगे और मैं राम के पास जा रही हूँ। तो वो तो गुहा से बाहर निकली और बंदरों ने आंख बंद किया तो सब के सब गुफा के बाहर और अपने जिस वन में पहले वो थे वहां पहुंच गए। और वो देवी जी जो हैं वो गुहा छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र के पास गईं। सुग्रीव लक्ष्मण के साथ भगवान का दर्शन किया, प्रदक्षिणा करी, राम को प्रणाम किया। उसने रोमांचित शरीर और गदगद वाणी से राम की स्तुति की।
दासी तवाहम राजेंद्र दर्शनार्थम इहागता बहु वर्ष सहस्राणी तब तम में दुष्करण तपा, मैंने बड़ी तपस्या की आपके दर्शन के लिए आया हूँ, तो मेरी तपस्या आज सफल हो गई। माया से परे जो परात्पर परमात्मा है उसको आंखों के सामने देखकर मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सर्वभूतेषु चालक्ष्यम बहिरंतरवस्थितम, आप हैं सब में, परंतु सब तो दिखते हैं और आप नहीं दिखते, बाहर और भीतर आप ही हैं। बहिरंतश्च भूतेषु, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एवं च। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जड़ भी मैं ही, चेतन भी मैं, स्थावर भी मैं ही, जंगम भी मैं, अचरम चरम एवं। और ये नहीं कि भीतर का आत्मा भगवान है और बाहर का शरीर आदि कोई शैतान है, तो नहीं। बहिरंतश्च भूतानाम, बाहर भी मैं ही, भीतर भी मैं ही, भगवान के सिवाय तो और कोई है नहीं। ये संसार में जितना दुख है वो सब मन की गड़बड़ी है, तत्व से सब परमात्मा है। आपने जोग माया के पर्दे से अपने आप को ढक दिया है। जोग माया का पर्दा क्या होता है कि लोग हमको ढूंढने के लिए ये समझ के कि भगवान हमारे सामने नहीं है, हमको ढूंढने के लिए योगाभ्यास करें, भक्ति योग करें, कर्म योग करें, कर्म योग करें, इसके लिए भगवान ने अपने आप को ढक लिया है। केवल माया का पर्दा है, असल में है तो भगवान ही मनुष्य के रूप में। और जो अज्ञानी लोग हैं वो उनको पहचानते नहीं हैं। जैसे नट अनेक रूप धारण करके आता है और लोग उसको पहचानते नहीं हैं। जथा अनेकन रूप धरी नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। शैले शैलू शैव रूप दृक, तो बड़े बड़े महाभागवत लोग जो हैं वो भगवान की भक्ति कैसे करें, इसके लिए भगवान ऐसे रूप धारण करते हैं, अवतार लेते हैं। मैं भले आपको कैसे जानूंगी, जो लोग आपको पहचानते हैं वो पहचाने, उनसे हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये ममई ये लोके जाना तो जग कश्चित तव तत्वम रघुत्तम, जो जानते हैं तो जाने, हम तो नहीं जानते हैं। हमको तो ये जो तुम्हारा रूप है वही हमारे हृदय में सदा रहे, और इसी में मोक्ष का दर्शन है, इसी से भवसागर का दर्शन होता है। और असल में जो लोग अभिमान कर बैठते हैं ना किसी बात का, आप ही जानते हैं ज्ञान का अनधिकारी कौन होता है, जिसमें समदमादि संपत्ति न हो, जिज्ञासा न हो, मुमुक्षा न हो, वो तत्व ज्ञान का अनधिकारी होता है। और धर्म का अनधिकारी कौन होता है कि जो अर्थी न हो, समर्थ न हो और शास्त्र से निषिद्ध हो, वो धर्म का अनधिकारी हो जाता है। तो भक्ति का अनधिकारी कौन होता है? बोले भक्ति में भी कोई अनधिकारी होता है? कहाँ होता है, भक्ति में भी अनधिकारी होता है। धन पुत्र कलत्रादि विभूति परिदर्पितः अकिंचन धनंत्वाद्यो नाभिधातुम जनोर्हति। जिसको अपने धनी होने का अभिमान है, पुत्रवान होने का अभिमान है, कलत्रवान होने का अभिमान है, विभूतिमान होने का अभिमान है, अभिमानी पुरुष जो है वो भक्ति का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि उसकी भक्ति भी भगवान का भूषण नहीं होती, अपने अहंकार का ही आभूषण होती है। लोग कहते हैं सेठ जी भी हैं और बड़े भगत भी हैं। तो जैसे सेठ होना उनके अहंकार की प्रशंसा है, वैसे भक्त होना भी उनके अहंकार की प्रशंसा हो जाती है। भक्ति वो होनी चाहिए जिससे भगवान की प्रशंसा हो। तो घमंडी आदमी जो है वो भक्त नहीं हो सकता। अकिंचन धनंत्वाद्यो नाभिधातुम जनोर्हति। अकिंचन पुरुषों के धन है भगवान, और वो आदमी जो अभिमानी है वो तो भगवान का नाम लेने का भी हकदार नहीं है। भागवत में भी
एक ऐसे ही श्लोक है, जन्मैश्वर्य जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभि एधमान मदः पुमान नैवार्हत्य अभिधातुम मयि स्वाम अकिंचन गोचरम। अपनी कुलीनता का अभिमान, अपने ऐश्वर्य का, हुकूमत का, कुछ कुर्सी का, जन्म का अभिमान, कुर्सी का अभिमान, श्रुत विद्या का अभिमान और श्री धन का अभिमान, इनसे जिनका मद बढ़ जाता है वे भगवान के नाम लेने के भी हकदार नहीं रह जाते, अधिकारी नहीं रह जाते, क्योंकि भगवान तो अकिंचनों के सर्वस्व हैं। जिनके पास कुछ पूछने के लिए नहीं है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उन अकिंचन महात्माओं के सर्वस्व हैं भगवान, अकिंचनों के धन हैं। तो गुण मार्ग से परे हैं भगवान, अकिंचनों के धन हैं भगवान, आत्माभिराम है, निर्गुण है, गुणात्मा है, काल रूप, ईशान, आदि मध्यांत वर्जित, सबके अंदर सम रूप से विचरण करने वाले प्रभु कब क्या कर रहे हैं कि इसको दुनिया नहीं जानती है। समम चरंतम सर्वत्र मन्ये त्वाम पुरुषम परम देवते चेष्टितं कश्चिन नवेद नृविडम्बनम। आप मनुष्य का सा नाटक करते हैं, दुनिया में आपकी चेष्टा को कोई नहीं समझता। न तेष्टि कश्चित दयितो द्वेष्यो वा परैव च त्वन्माया पिहितात्मान स्वाम पश्यन्ति तथा विधम। न भगवान का कोई प्यारा है, न कोई द्वेष्य है, न अपना है, न पराया है। माया ने जिनके मन को दबा दिया है, ढक दिया है, वे ही भगवान को प्रिय अप्रिय भेद वाला समझते हैं। अजन्मा होके भी जन्म लेते हैं, अकर्ता होके भी कर्म करते हैं, ईश्वर होके देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य बनते हैं। ये सब भगवान का नाट्य है। बोले भगवान ने अवतार क्यों लिया? वैसे देखो, लोग पूछते हैं ना भगवान ने ऐसा क्यों किया। ये भगवान है, सड़क पर एक आदमी जा रहा है, वो क्यों कहाँ जा रहा है इसका तो प्रत्यक्ष तुमको होता ही नहीं है। ये है तो तुम्हारी बुद्धि की तो दशा ये है कि एक मच्छर उड़ के जा रहा है, वो कहाँ से उड़ा है और कहाँ जाएगा ये तो मालूम नहीं है। बुद्धि तो है इतनी, और पता लगाने चलते हैं कि ईश्वर कौन सा काम क्यों करता है। तो ये बुद्धि की एक उड़ान है, एक उड़ान है। असल में लोग ईश्वर का ज्ञान प्रकट नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि का वैभव प्रकट करते हैं। हमारे एक मित्र ने कहा कि जब लोग बुद्धि और युक्ति से ईश्वर को सिद्ध करते हैं तो ईश्वर को सिद्ध नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि और युक्ति की महिमा सिद्ध करते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं, हम कितने युक्तिमान हैं, अपनी महिमा सिद्ध करते हैं। तो भगवान कौन सा काम क्यों करता है इसको कोई जल्दी नहीं समझ सकता। भाई भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि एक कहानी बन जाए और लोग सुन सुन के भगवान की भक्ति करें। कोई कहते हैं दशरथ जी की तपस्या सफल करने के लिए आते हैं, कोई कहते हैं कौशल्या की प्रार्थना से आते हैं, कोई कहते हैं दुष्ट राक्षसों को मारने के लिए आते हैं, कोई कहते हैं क्या समय कोई कहते हैं कि दुष्ट राक्षसों का जो भार था पृथ्वी पर वो उतारने के लिए भगवान आते हैं, कोई कहते हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आते हैं। ये सब ठीक है, परंतु इससे जो भगवान की कथा बनती है, शृण्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते, शृण्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनंदन, पश्यन्ति तव पादाब्जम भवार्णव सुतारणम। इसका भी मूल जो है वो भागवत में एक श्लोक है। जो लोग भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, गान करते हैं, उसमें है शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णता, स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः, स एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम।
भगवान की लीला बनती है, तो लीला को कोई सुनते हैं, सुनने वाला कहने वाला मिल जाए तो सुनना चाहिए, और कोई सुनने वाला मिल जाए तो बोलना चाहिए, और दोनों न हो तो न सुनने वाला हो न बोलने वाला हो तो बोले गुनगुनाते रहना चाहिए। और सिनेमा का गीत तो आजकल बच्चे गुनगुनाते रहते हैं, बाथरूम में भी गुनगुनाते हैं। तो तुम भगवान का गुनगुनाओ तो उसमें क्या संकोच की बात है। भगवान की लीला कथा और कोई एक भजन, एक चौपाई, एक श्लोक याद कर लो और गुनगुनाते रहो। और इसके द्वारा सुनना, सुनाना और गुनगुनाना, इन तीनों के द्वारा भगवान की लीला कथा का स्मरण करो, स्मरन्ति, और उसका मजा लो। नंदन्ति स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः। देखो इसमें क्या है कि सुनना, सुनाना, गुनगुनाना, ये तीन तो वाणी के साधन हैं, और स्मरण और आनंद लेना ये दो मन में है। और इसका फल क्या होता है? तएव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तएव पश्यन्ति नान्ये पश्यन्तेव न तु न पश्यन्ति। उन्हें भगवान का दर्शन होता है, और दर्शन होता ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। अचिरेणैव, और जल्दी ही होता है, और ऐसा दर्शन होता है जिससे ये संसार में अब लोगों की तो स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है ना। कोई अच्छी चीज दिख जाए तो उसके पीछे पीछे वो चले जा रहे हैं, वो चले जा रहे हैं। हमको एक ने बंबई में बताया कि एक दिन उसने सड़क पर देखा कि बहुत बढ़िया वस्त्र से अपने शरीर को ढके हुए कोई स्त्री जा रही है, तो उसने सोचा बहुत सुंदर है। उसने उसका पीछा किया कि हम तो इसको देखेंगे कैसी है। अब वो स्त्री भी समझ गई। पहले तो उसने कई गलियों में उसको घुमाया, पर घुमाने पर भी नहीं माना, तो अपने घर में घुस गई, और जाके वहां महाराज जो अपना घूंघट खोल के और उसकी ओर मुंह किया तो वो डर गया बेचारा। ऐसा विकट भीषण आकार था उसका कि वो पीछा करने वाला बेचारा डर गया। तो ये दुनिया में जिसको हम बहुत सुंदर समझ के पीछा करते हैं ना, उसके भीतर बड़ा भीषण हो, बड़ा भीषण भयानक आकार छिपा हुआ है, कुछ है नहीं इसमें। तो नारायण, इसमें ऐसा भगवान की कथा वार्ता सुनकर, गाकर, गुनगुनाकर अपने मन को उनमें लगाना चाहिए, जिससे संसार सागर से पार हो जाएं। तो हम कैसे जाने देव कि तुम्हारी स्तुति कैसे करें, और वाणी तो तुम्हारे पास तक पहुंचती नहीं। हम तो केवल तुम्हारे इसी रूप को नमस्कार करते हैं। ये सुग्रीव और ये लक्ष्मण और ये आप धनुष बाणधारी राम, जब इस तरह से स्तुति उसने की, तब रामचंद्र ने भक्ता जोगिनी को कहा कि तुम्हारे मन में क्या है तो हमको बताओ। ये भी कहना कि हे भगवान, तुम हमारे मन में जो है उसको जान लो और फिर उसको पूरा कर दो। ये बात अच्छी नहीं है। शिष्टाचार की दृष्टि से ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारे मन की जानो और उसको पूरा करो। अरे तुम तो इतनी तकलीफ भी उठाने को तैयार नहीं हो कि अपने मन की बात पर है ना 2 तोले की जीभ से बोल दो, और भगवान से कहते हो कि भीतर देख के उसको पूरा करो। काहे को पूरा करेंगे? ऐसे तो हजारों भक्तों को देखते रहते हैं, हजारों जीवों के, लाखों करोड़ों जीवों के साक्षी हैं वो। तो जो भगवान से निवेदन करता है ना, बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा बड़े प्रेम से कि हे भक्त वत्सल, मैं चाहे जहां कहीं पैदा हूं, मुझे निश्चल भक्ति दे दो। ये भक्ति को निश्चल करना भगवान के लिए भी मुश्किल है। अपने को निश्चल रख सकते हैं भगवान बिना किसी प्रयास के, तो भगवान स्वयं अचल हैं, तो अपने को तो रख सकते हैं, लेकिन किसी की मनोवृत्ति रूप भक्ति को भगवान अचल करके रख सकें, ये कैसे होगा? तो भगवान बोले हम चाहे जिस जोनी में रहें महाराज, हमारे शरीर को तो आप मत बचाना, वो चाहे जहाँ जाए
आहा। लेकिन हमारे मन के आकार को बचा लेना, तो कैसे बचावें? तो वो सदाकार रहे, प्रेम पूर्वक भगवदाकार वृत्ति का नाम भक्ति होता है। प्रेम भी हो और मन में भगवदाकार भी हो, तब उसका नाम भक्ति होता है। वैसे रावण के मन में भी रामाकार है, लेकिन प्रेम पूर्वक नहीं है ना। भक्त वो होता है जिसके हृदय में प्रेम पूर्वक भगवदाकार वृत्ति होती है। केवल भगवदाकारता का नाम भक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें जलन होती है, उसमें रस नहीं होती। द्वेष पूर्वक भगवदाकार वृत्ति होगी तो आग होगी दिल में, और मरने के बाद उसका लाभ होगा। और प्रेम पूर्वक भगवदाकार वृत्ति होगी तो तत्काल होगा। तो बोले महाराज, पहली बात तो ये है कि शरीर चाहे किसी जोनी में रहे, ये बंदर भी आपके कितने प्रेमी हैं, तो हमें बंदर होने में भी कोई आश्चर्य नहीं है। ये पत्थर की शिला है जिस पर आप बैठे हैं, अगर मैं शिला हो जाऊं और आप मेरे ऊपर बैठे, बहुत बढ़िया है। तो किसी भी जोनी में मेरा जन्म होवे, लेकिन आपके प्रति जो भक्ति है और हृदय की जो भगवदाकारता है वो निश्चल रहे। और दूसरी बात ये कि संग सदा भगवान के भक्तों का, आपके भक्तों का ही मिले। साधारण लोगों का ये जो दुनियादारी की चर्चा में महाराज न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, तो ये जो प्राकृत है उनका संग न मिले, भगवान के भक्तों का संग मिले। और तीसरी बात, जिह्वा में राम रामेति भक्त्या बदतु सर्वदा, और हमारी जीभ पर भगवान आपका नाम राम राम राम, ये हमारी जीभ पर रहे। मानसम श्यामलम रूपम सीता लक्ष्मण संयुतम धनुर्बाण धरम पीतो बाससम मुकुटोज्वलम, और हमारे मन में क्या रहे? कहिए ये आपका सांवरा रूप महाराज, लेकिन ये सीता जी के वियोग में जरा अच्छे नहीं लगते। हाँ, आपके साथ सीता जी भी रहें और लक्ष्मण भी रहें, धनुष बाण रहे, पीताम्बर धारी, ये बलकल नहीं। और मुकुटोज्वलम, जटा का मुकुट हमको नहीं चाहिए, हमको तो सोने का मुकुट चाहिए। और वस्त्राभूषण धारण किए हुए, कौस्तुभ कुंडल, ऐसा जो आपका स्वरूप है उसको हमारा मन निरंतर धारण करे। अब और कुछ ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं है ना, थोड़ी बात तो मांग ही ली है। किसी भी जोनी में शरीर रहे, भगवान की भक्ति रहे, भक्तों का संग रहे, भगवान का नाम जबान पर रहे, और हृदय में सीता लक्ष्मण समेत भगवान श्री राम का आनंदमय रूप स्फुरित होता रहे। श्री राम जी ने कहा कि महाभागे ऐसा ही होवे, तुम जाओ बदरी वन और वहां मेरा स्मरण करना, और वहां इस भूत पंचक को छोड़ देना, मुझ परमात्मा को तुम प्राप्त हो जाओगे। श्रुत्वा रघुत्तम बचो मृतसार कल्पम गत्वा तदैव बदरी तरुखंड जुष्टम तीर्थम तदा रघुपतिम मनसा स्मरन्ति त्यक्त्वा कलेवरमवाप परम पदम सा। ओह, तो चली गई बद्रीवन और वहां भगवान का ध्यान करके अंत में परम पद को प्राप्त हो गई। अथ तत्र समासीना वृक्ष खंडे सुवानरा, अब पेड़ों का झुरमुट और समुद्र के पास बंदर लोग बैठे, और सीता जी का पता नहीं चला, और वो तो शोक से ग्रस्त हो गए। अब अंगद ने अपने कुछ खास बानरों को बुला के, देखो मन आदमी का कभी कभी गड़बड़ा जाता है, इसको देखकर ये नहीं समझना कि हम गड़बड़ा गए। अरे मन कभी कभी गड़बड़ा जाता है तो ठीक भी हो जाता है। अंगद जी का मन गड़बड़ा गया। उन्होंने कहा कि देखो 1 महीना तो हम लोगों को इस गुफा में भटकते बीत गया होगा और सीता का पता नहीं लगा, राजा सुग्रीव की आज्ञा का पालन नहीं हुआ। यदि हम लोग किष्किंधा में लौट के चलेंगे तो सुग्रीव हम लोगों को मार डालेंगे, और विशेष करके मैं उनके दुश्मन बाली का बेटा हूँ, और कोई न कोई बहाना उन्हें हमें मारने के लिए चाहिए है।
तो ये बहुत बढ़िया बहाना उनको मिल जाएगा कि ये सीता को ढूंढ करके पता लगाए बिना 1 महीने के बाद आए। तो राम का कार्य तो बना नहीं, ये मिल जाएगा उनको बहाना। तो सुग्रीव जो है उनका दिल अच्छा नहीं है। देखो अब सुग्रीव की निंदा बताते हैं। सुग्रीव की निंदा बताते हैं। उनके भाई की पत्नी है, वो तो माता के समान होती है, उसको ये पाप से अपनी पत्नी के रूप में रखते हैं। हम लोग अब अंगद जी ने कहा कि मैं अब सुग्रीव के पास नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा यहीं बैठ के, चाहे जैसी मौत से मरूंगा। अंगद की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब तो सब लोग बड़े व्याकुल हुए। तो और बोले कि अंगद जी तुम शोक मत करो, हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे, इसी गुफा में आप रह जाइए और हम लोग ये जो सर्व सौभाग्य सहित पुर है, देवपुर के समान शंकर जी का बनाया हुआ, यहीं आपको रखेंगे और आपकी सेवा करेंगे। अब हनुमान जी ने देखा कि यहाँ तो ये गड़बड़ हो रही है। बड़े अंतरंग मित्र भी कभी कभी उल्टा विचार करने लगते हैं। तो ये केवल उल्टा विचार उनके मन में आया, इसीलिए उनको दुश्मन नहीं समझ लेना चाहिए। ये तो मन का स्वभाव है कि कभी किसी का मन उल्टा सुल्टा सोचता है, उसको भी एक सहज स्वभाव ही मान लेना चाहिए। अब आए हनुमान जी, वो तो महाराज दुनिया के रहस्य को, संसार के रहस्य को ये हनुमान जी जानते हैं। उन्होंने अंगद को लेकर अपने हृदय से लगाया और वो तो बड़े नीति निपुण कि देखो अंगद जी, तुम्हारे मन में ये जो बात आ रही है ना, ये दुर्विचार है, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। सुग्रीव जी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम जो ये समझते हो कि मैं दुश्मन का बेटा हूँ, ये तुम्हारा विचार बिल्कुल एकांगी है। सुग्रीव तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? तो तारा से उनका बहुत प्रेम है, तुम्हारी माँ से। तो तुम दुश्मन के पुत्र हो, एक और तुम सोचते हो, और एक और उनकी परम प्रिया तारा के पुत्र हो, इधर भी तो ध्यान दो। अगर तुम नहीं रहोगे, तुम्हें सुग्रीव मार डालेंगे तो तारा उनको मिलेगी, तो वो तो बंधे हुए हैं तुम्हारे साथ। राम और राम की प्रीति की बात करो तो लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम राम तुमसे करते हैं। रामस्य और लक्ष्मणात् प्रीति ही समझाने के लिए हो। देखो कैसी बात करनी चाहिए, ये बात की शैली देखो, है ना, ये ढंग बात करने का कैसा है राम का काम बनाने के लिए। बोले देखो राम तो लक्ष्मण से भी ज्यादा तुमसे प्रेम करते हैं, और प्रेम करते ही नहीं, नित्य नित्य उनका प्रेम बढ़ता जाता है। इसलिए राजा राम से तुम्हें किसी भी प्रकार से डर नहीं करना चाहिए। और जब राम तुमसे इतना प्रेम करते हैं तो सुग्रीव से डरने का कोई कारण नहीं है। और मैं तुम्हारा परम हितैषी हूँ, तुम हमारे बेटे तरीके हो, इसलिए तुम दूसरे ढंग का विचार अपने मन में मत रखो। और जिन लोगों ने सलाह दी है कि आप गुफा में रहिए और हम आपकी रक्षा करेंगे, अभेद्य है ये गुफा, वे बिल्कुल मूर्ख लोग हैं। रामचंद्र के बाणों के लिए अभेद्य कुछ नहीं होता है, ये तुम्हें बुरे विचार ये लोग दे रहे हैं। फिर ये भी सोचो कि ये तुम्हें उकसाने वाले जो लोग हैं कि तुम यहीं रह जाओ, ये लोग कितने दिन तक तुम्हारा साथ देंगे? ये अपनी पत्नी और अपना पुत्र सब छोड़ करके यहाँ तुम्हारी पहरेदारी करेंगे? ये उभारने वाले लोग हो, प्राय साथ नहीं देते हैं। वो तो किसी को आगे करके और फिर भाग जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं। तो ये तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं। अब एक बात यह है, रहस्य की बात जो लोगों को मालूम नहीं है, राम मनुष्य नहीं है, वे तो साक्षात नारायण अव्यय हैं। और सीता कोई स्त्री नहीं है, वो तो भगवती माया है। वो लोगों को संबोधित करने के लिए ऐसे आए हैं। और लक्ष्मण भुवनाधार साक्षात शेष भगवान, ब्रह्मा की प्रार्थना से राक्षसों के विनाश के लिए
माया से मनुष्य बनकर ये त्रिलोकी के रक्षक इस रूप में विचर रहे हैं। और अंगद ये भी सुन लो, हम सब भी भगवान विष्णु के वैकुंठवासी पार्षद हैं। जब वे आए हैं मनुष्य के रूप में तो हम भी उनकी सेवा करने के लिए आए हैं। हम लोग भी स्वेच्छा से उनकी सेवा करने के लिए आए हैं, कर्म बंधन से नहीं आए हैं। जैसे संसार के साधारण जीव कर्म बंधन से बंधे संसार में भटकते हैं, वैसे हम लोग नहीं हैं। स्वयं च पार्षदा सर्वे विष्णुर्वैकुंठवासिनः मनुष्य भाव मापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि वयम वानर रूपेण जाता तस्यैव माया। ये तो भगवान की ही माया है कि वे जब स्वेच्छा से मनुष्य भाव को प्राप्त हुए तो हम लोग भी मनुष्य भाव में आ गए हैं। तो पहले हम लोगों ने तपस्या से जगतपति की आराधना की है, उनका हमारे ऊपर अनुग्रह है, हम उनके पार्षद हैं और उन्हीं की सेवा करने के लिए आए हैं। फिर हम लोग वैकुंठ में चलेंगे। इसके ये अंगद को आश्वासन हनुमान जी ने दिया। अब फिर महाराज खोज शुरू हुई। जो आगे चले वो दक्षिण दिशा में दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंच गए, जहां महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी आजकल जैसे राजमहेंद्री बोलते हैं ना, गोदावरी गिरती है, और सप्तबेणा वहां बोलते हैं। उधर पहुंच गए कहीं, देखा समुद्र तो बड़ा भारी दुष्पार है और अगाध है। उसकी लहरों को देख देख करके बड़ा डर लगता है। तो सब के सब बानर डर गए कि अब क्या करेंगे। समुद्र के किनारे बैठ गए, बड़े चिंतित, आपस में सलाह करने लगे। बोले देखो महीने तो ऐसे ही बीत गए, अब क्या करना चाहिए। सीता का पता नहीं लगा, रावण का पता नहीं लगा, और सुग्रीव हम लोगों को दंड देंगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि आओ हम लोग आमरण उपवास करके बैठ जाएं। सुग्रीव बधतोस्माकं श्रेयः प्रायोपवेशनम। असल में राजा के दंड का भय कर्मचारी पर, प्रजा पर रहना चाहिए। नश्यत्रयी दंड नीतौ हतायाम। कामंद की नीति में ये बात कही गई कि यदि दंड नीति शिथिल पड़ जाती है, अपराधियों को दंड जब नहीं मिलता है तो त्रयी का नाश हो जाता है। त्रयी का नाश होना माने फिर संविधान का कोई आदर नहीं करेगा। त्रयी माने शाश्वत संविधान, अपौरुषेय संविधान, शाश्वत संविधान। यदि दंड का डर नहीं रहेगा तो लोग उस शाश्वत संविधान का अनादर करेंगे। इसलिए दंड का डर हमेशा ही रहना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि अब तो बाबा हम लोग लौट के नहीं जाएंगे, प्रायोपवेश करेंगे। अब जो कुछ बिछा करके वहां बैठे, मरने का निश्चय किया। इसी बीच में महेंद्र पर्वत की गुफा से एक गीध निकला बड़ा भारी। देखा कि बानर यहाँ आमरण अनशन करने के लिए बैठे हैं, तो बोले बहुत बढ़िया, अब हमको खाने पीने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। एक एक बानर रोज खाएंगे तो बहुत दिनों तक काम चलता रहेगा। तो एक ही कसा क्रमात् सर्वान भक्षयामी दिने दिने, रोज क्रम से एक एक बानर खाता रहूंगा। अब तो बानर लोग और डर गए और मरने के लिए तो बैठे थे। हम तो आपने सुना था ना कि एक सज्जन जाके रेलवे लाइन पर लेट गए कि अब रेलगाड़ी आवेगी तो हम इसके नीचे दब के मर जाएंगे। एक आदमी वहां से निकला तो पूछा क्या बात है। बोले मरने को लेटे हैं। तो उन्होंने कहा ये पोटली क्या है। बोले इसमें खाने को रखा है कि रेलगाड़ी आने में देर हो जाए तो खा लेंगे, भूखे थोड़े ही मरेंगे। मरेंगे तो कोई भूखे थोड़े ही मरेंगे, है ना। मरेंगे तो रेलगाड़ी से मरेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। तो ये बंदर लोग मरने को तो तैयार थे उपवास करके, लेकिन गीध हमको खा जाए इसके लिए कोई तैयार नहीं थे। बोले कि कोई न राम का काम हुआ और न सुग्रीव का हित हुआ, अब ये गीध हम लोगों को खा जाएगा।
और देखो जटायु नाम का जो गीत था ना, वो कितना धर्मात्मा था। राम के लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए और मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब संपाति ने जो बंदरों की बात सुनी तो बोला, क्यों जी, तुम लोग कौन हो, हमारे भाई का नाम क्यों ले रहे हो? वो तो कर्ण पीयूष, हमको तो अपने भाई का नाम कानों के लिए अमृत लगता है। जरा फिर बोलो, जटायु 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 रीति नामाद्य व्याहरंतः परस्परम उच्चताम वो भयम महाभून मत्ता। आप लोग जटायु जटायु बात कीजिए, हमसे कोई डर नहीं है, हम तुम लोगों को नहीं खाएंगे। अब अंगद ने महाराज रामचंद्र का चरित्र सुनाना शुरू किया। दशरथ नंदन श्रीमान रामचंद्र सीता लक्ष्मण के साथ वन में आए, और जब वो लोग शिकार खेलने के लिए गए तो रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। वो राम राम पुकारती हुई उसके साथ चली गई। उसी समय जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया सीता को बचाने के लिए, और वहीं मारा गया। और रामचंद्र ने तो बड़ा ही प्रेम किया जटायु को, अपने गले से लगाया, अपनी जटा से उसकी धूल झाड़ी और बड़ा बड़ा प्रेम किया। और राम ने जटायु को सायुज्य पद दान किया। अब तो उसके बाद सुग्रीव के पास आए और उनके कहने से हम लोग सीता को ढूंढने के लिए आए हैं। महीने में लौटना चाहिए था हमको, परंतु सो नहीं हो सका। न सीता का पता लगा न रावण का। अब हम लोग मर जाएंगे, तुम्हें मालूम हो तो बताओ। अब गीध ने बताया कि अरे वो जटायु तो हमारा प्रिय भाई था, और हजारों वर्ष के बाद उसकी बात हमको सुनने के लिए मिली है, तो हम वचन से तुम लोगों की सहायता करेंगे। पहले तो तुम ले चलो समुद्र के तट पर, और हम जलांजलि दान करें अपने भाई को, और फिर उसके बाद तुम लोगों को सब कथा हम सुनावेंगे। तो बंदर लोग उठा करके समुद्र के किनारे उनको ले गए, और उसने वहां जाके स्नान किया, अपने भाई को जलांजलि का दान किया, फिर अपने स्थान पर आया। और संपाति ने उन लोगों के कहा कि देखो, वो नगरी है लंका त्रिकूट पर्वत के चोटी पर। वहाँ अशोक वन में सीता जी हैं और राक्षसियां उनको घेरे हुए हैं। वो लंका समुद्र के बीच में है, और इतनी दूरी से भी हमको दिखाई पड़ रही है। कोई संदेह नहीं, मैं सीता को भी देख रहा हूँ। गीध होने के कारण मेरी दृष्टि दूर तक जाती है, इसमें आप लोग कोई संशय मत कीजिए। आप लोगों में से जो कोई ये समुद्र लांघ कर जाएगा वही जानकी का दर्शन करेगा और फिर लौट करके आवेगा। वैसे तो दुरात्मा रावण को मारने के लिए मैं ही काफी था, मेरे भाई को उसने मारा है, मन भी होता है, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं। इसलिए आप लोग अब समुद्र पार करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद रामचंद्र आवेंगे और राक्षसाधिक रावण को मारेंगे। वे ही समुद्र को पार करेंगे, लंका में प्रवेश करेंगे। जो आप लोगों में से 7 योजन समुद्र को लांघे, लंका में जाए, विद्य विदे कन्या को देखे, उससे बातचीत करे और फिर लौट के आ सके, ऐसा आप लोगों के बीच में कौन है, उस पर आप लोग विचार कीजिए। श्री महादेव जी कहते हैं कि अब तो वानरों को बड़ा कौतुक हो गया। काम तो इतना है, पहले तकलीफ इतनी थी, काम भी इतना था, लेकिन संपाति से कुछ आश्वासन मिला कि अब पता लगेगा रावण का भी और जानकी का भी। तब वो कौतुक बस उसकी कथा सुनने लगे। बोले, आप अपनी कथा सुनाइए। पप्रच्छुर भगवन ब्रूहि त्वमुदंतम त्वमादितः। मनुष्य को कितना भी काम करना हो, बीच बीच में कुछ थोड़ी बहुत और बातों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो संपाति ने बताया कि मैं और जटायु, संपाति ने बताया मैं और जटायु
ये दोनों भाई थे। जब हम लोगों की जवानी आई तो हम लोग बल के घमंड से चूर चूर हो गए, और हम में किसका कितना बल है इस बात का पता लगाने के लिए दोनों आसमान में उड़े। ये जवान लोग जो हैं बिना सोचे विचारे इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ा। ये मोटर चलाते हैं ना, बड़ी जोर से चलाते हैं महाराज, 2 मिनट पहले पहुंचेंगे, और 2 मिनट पहले पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। इसी का नाम जवानी है वो, है ना। जो 2 मिनट को और अपनी जिंदगी को बराबर समझने लगे तो समझना आप जवानी आ गई। जवानी माने बेवकूफ होता है। बेवकूफ होता है क्या है कि जो 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले पहुंचने के लिए अपनी जान ही खतरे में डाल रहे। तो ये दोनों जो गीत थे ये जवानी में इनकी भी यही हालत थी। और बोले कि देखो उड़ के चलेंगे सूर्य के पास, देखें कौन पहले पहुंचता है, जो पहले पहुंचे सो बलवान। लो बोला मरने के लिए सूर्य के पास जाना। तो जटायु जो था वो हमारा छोटा भाई था, और वो सूर्य के पास पहुंचने पर जलने लगा। तब मैंने उसकी रक्षा करने के लिए अपनी पांख से उसको ढक दिया, तो मेरी पांख तो जल गई और वो पांख सही नीचे धरती पर गिर पड़ा। अब मैं तब से यहीं रहता हूँ, हमारे पांख वाँख तो है नहीं। पहले तो मैं बहुत दिन तक बेहोश रहा, उसके बाद पंखे तो सब जल गए थे, कहाँ मैं गिरा हूँ कौन हूँ कुछ मालूम नहीं है। तो देखा कि हमारे पास एक आश्रम है, वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनिराज रहते थे, और उन्होंने मुझे देखा, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि तुम्हारा संपाति ये तुम्हारी क्या दशा हो गई, तुम तो पहले बड़े बड़वान थे, तुम्हारी पांख किसने जला दिया सो बताओ। हमने सब उनको जवानी का उत्पात सुनाया और बड़ा दुख हुआ। अब बोले कि मैंने तो कहा कि हे महात्मा जी अब हम जल मरेंगे, रह के क्या करेंगे, बिना पांख के जिंदा रहना बेकार है। तो मुनि को आ गई दया, उन्होंने कहा कि बेटा देखो ये संसार में दुख सुख तो होते रहते हैं, आज तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ है वो जिसको दुख सुख दोनों न हुए। जो धैर्यवान होता है वो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख सहता हुआ चला जाता है, और जो कमजोर होता है वो सुख को पाके उसमें फंस जाता है, दुख को पाके उससे दुखी हो जाता है। तो दुनिया में तो ये सुख दुख की धारा बहती रहती है। कालिदास का एक श्लोक है, कस्यैकांतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नैमिक क्रमेण। जैसे रथ का पहिया नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे डोलता रहता है, ऐसे मनुष्य के जीवन में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख ये आते रहते हैं। हमेशा किसी को दुनिया में सुख ही मिला हो ऐसा नहीं हुआ है, और हमेशा दुख ही मिला हो ऐसा भी नहीं मिला है। ये तो बदलते रहते हैं। ये तो मनुष्य की अपनी बात है कि वो सुख में दुख में ऐसे रास्ते से चले हैं हो, और जिसमें से मोटर निकालना मुश्किल पड़ा है, जिसमें से पैदल चलना मुश्किल पड़ा है, कहीं पानी लांघना मुश्किल पड़ा है, कहीं जंगल पार करना मुश्किल पड़ा है। तो जीवन के रास्ते तो टेढ़े मेढ़े होते ही हैं, इसमें एक तरीका रह के चलना चाहिए। जो लोग सोचते हैं सबसे बड़े दुखी और नासमझ दुनिया में कौन है, कि जो ये समझते हैं कि हमारे ही मन के अनुसार सब कुछ होगा, पर कोई तुम ईश्वर तो हो नहीं है। दूसरे लोग भी हैं दुनिया में, उनका भी मन है, उनकी भी मति है, उनकी भी गति है, उनके भी विचार हैं। सब तुम्हारे विचार के मन के गुलाम होकर के कैसे रहेंगे। तो देह मूल मिदम दुखम देह कर्म समुद्भवा,
संसार में जो दुख होता है वो देह के कारण होता है। और देह अलग अलग कर्म से पैदा होता है, और कर्म देह में अहंकार होने से होता है। देह मूलमिदं दुःखं देहः कर्म समुद्भवः कर्म प्रवर्तते देहे अहम बुद्ध्या पुरुषस्य ही। न्याय दर्शन में तो सूत्र ही है पहले ये, मनुष्य को दुख होता है। दुख क्यों होता है? देह धारण करने से होता है। तो जन्म क्यों होता है? तो प्रवृत्ति, जो शुभ प्रवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति पहले थी उसके अनुसार जन्म हुआ है। प्रवृत्ति क्यों हुई है? राग द्वेष मोह दोष के कारण हुई है। दोष क्यों हुआ है? मिथ्या ज्ञान के कारण हुआ है। तो दुख का कारण शरीर ग्रहण, शरीर ग्रहण का कारण शुभाशुभ प्रवृत्ति, शुभाशुभ प्रवृत्ति का कारण राग द्वेष मोह दोष, और दोष का कारण मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान ही सब दुखों का हेतु है। अहंकार स्याद अविद्या संभवो जडः। ये जो लोग दर्शन शास्त्र से रुचि नहीं रखते हैं, दर्शन शास्त्र में प्रेम नहीं रखते हैं, उनकी समझ में पुराण कभी आ नहीं सकता। ये तो दर्शनों की व्याख्या है, वेदांतों की व्याख्या है। अहंकार अविद्या से पैदा हुआ है, जड़ है और अनादि है। इसमें चेतन की जो छाया पड़ती है उससे ये भी चेतन की तरह लगने लगता है, जैसे आग की वजह से लोहे का पिंड। इसी के कारण देह के साथ तादात्म्य हो जाता है, देह चेतनावान मालूम पड़ता है, और देह में जो अहम भाव होता है कि मैं देह हूँ, ये अहंकार के बल से होता है। और इसी से ये सारा संसार चल रहा है। संसार माने ईंट पत्थर नहीं होता। संसार माने होता है मैं पापी हूँ, ये एक संसार है। मैं पुण्यात्मा हूँ, ये दूसरा संसार है। मैं सुखी हूँ, ये तीसरा संसार है। और मैं दुखी हूँ, ये चौथा संसार है।